बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे कि पेन टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं और इसकी शॉर्ट कमांड पी है। अगर मैं पी प्रेस करूं तो मेरा पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको लेके आता हूं आर्ट बोर्ड पे और ये मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि एक लाइन सी मेरे कर्सर के साथ साथ ड्रा हो रही है। अब मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे ये ड्रा हो जाएगी, वहाँ तक ये एंड हो जाएगा इसका और ये ड्रा हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये लाइन एक ड्रा हो गई है। अगर मैं ये चाहूँ कि इस लाइन को मैं स्ट्रेट ड्रा करना चाहूँ तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये मैंने एक लाइन दोबारा से मैंने क्लिक किया और लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैं इसको देखें नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये स्ट्रेट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि हम जिधर भी मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ तो एक लाइन सी, इसको पाथ कहा जाता है, ये पाथ हमारे साथ साथ जा रहा है। अगर इससे हमें बाहर आना है तो इसके लिए हम क्या एस्केप प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था जी, लाइन ड्रा करने के लिए पेन टूल। स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा करते हैं तो वो पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा की जाती है। अब हम कुछ शेप्स देखते हैं, कोई एक आध शेप बनाते हैं पेन टूल की मदद से। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो फिल कलर है इसको भी नन कर देता हूँ और स्ट्रोक को भी नन कर देता हूँ। शॉर्ट कमांड पी है, पी मैंने प्रेस किया, पेन टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया और मैं ड्रा कर रहा हूँ शेप। ये मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने एक शेप ड्रा कर लिया है। अब मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे चलता हूँ और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये मैंने चूँकि बाहर क्लिक किया ये हाइड हो गई है, चूँकि हमने इसको स्ट्रोक नहीं दिया हुआ। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं जाके इसका स्ट्रोक यहाँ से दे देता हूँ, कोई भी कलर में दे देता हूँ स्ट्रोक का। ओके, ये इसका कलर आ गया। स्ट्रोक में थोड़ा इसका बढ़ा देता हूँ, ये मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक शेप मैंने ड्रा की है जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है। स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए शेप मैंने ड्रा की है। इसमें कोई भी हम फिल कलर के लिए हम इसकी शॉर्ट कमांड एक्स है, तो ये मैं कलर फिल करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक शेप हमारे पास बन गई है। अगर इसी तरह कोई कर्व ड्रा करनी हो, तो ऐसी शेप ड्रा करनी हो जहाँ पे कर्व हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पेन टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब पेन टूल को सिलेक्ट करने से पहले मैं अपना जो फिल कलर है इसको मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक को भी मैं नन कर देता हूँ। अब हम दोबारा प्रेस करते हैं पी, तो कर्व के लिए मैंने ये क्लिक किया और आगे जहाँ तक आपने कर्व को बनाना है, कर्व जितनी आपने बनानी है वहाँ पे आप एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप माउस को डाउनवर्ड लेके जाते हैं तो आपकी कर्व अपवर्ड बनेगी, यानी ऊपर की तरफ बनेगी। इसी तरह अगर आप माउस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अपवर्ड लेके जाते हैं, तो डाउनवर्ड आपकी कर्व ड्रा होगी। तो करना ये है कि आपने जब आप एंड पॉइंट के बाद आपने माउस को जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही ड्रैग करना है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, माउस को मैंने हटा दिया है और नीचे की तरफ ही आप देख सकते हैं ये कर्व मेरी ड्रा हो गई है। अब मैं स्कैप करता हूँ, स्कैप किया मैंने और इसको ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन हो गई है इसकी। और मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मैंने स्ट्रोक इसका बढ़ा दिया है, तो ये मेरे पास एक कर्व बन गई है। अब इसको मज़ीद कर्व शेप में यहाँ पे जाता हूँ, वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल पे जाके इसको मैं विड्थ प्रोफाइल 1 पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक
कर्व ड्रा हो गई है। पेन टूल की मदद से कर्व कैसे ड्रा की जाती है ये हमने देख लिया। तो इंशाल्लाह पेन टूल का मज़ीद इस्तेमाल कि हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।